बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी बेटा 6th क्लास की बेटा मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 27 और जो हमारी डेट है बेटा वो है 29 दिसंबर 2020। बच्चों एक बार ध्यान दो कि ये इस तरीके से जो आप डेट इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप डेट अपनी क्या है, जब हमने लेटर किए थे इंग्लिश के उसमें आप लिखते हैं, तो हम जहाँ से हमको नॉलेज मिले हमें लेनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज क्या हमें इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि आपके पास ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें क्या है, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये फिगर्स आपकी होती हैं, लेकिन आपको कई बार क्या है पता नहीं होता है कि इन फिगर का यूज़ क्या है या इन फिगर्स को कहते क्या हैं। तो आज हम इस वर्कशीट में सब कुछ समझ लेंगे कि इस वर्कशीट ये इन जो टूल्स हैं हमारे, ये फिगर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि dear students, I am sure you have seen a geometry box. Let's learn about the geometry box tool and how to use it. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये फिगर क्या है, स्केल है, इसको हम रूलर बोलते हैं। देर आर साइंस इन द सेंटीमीटर्स ऑन द साइड ऑफ द रूलर एंड इंच ऑन द अदर साइड। इसमें क्या है, आपका जो ये स्केल होता है जिसको आप फुट्टा भी बोलते हैं, रूलर भी बोलते हैं, इसमें एक साइड क्या है, यहाँ पे ये आपके इंचज़ में होते हैं। ठीक है, ये आपके ये सेंटीमीटर्स में होते हैं, इंचेस छोटे होते हैं सेंटीमीटर से में से। ठीक है, और हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कोई भी लाइन को ड्रॉ करने में, या जो कोई हमारे पास लाइन है उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्केल रख देंगे, उससे हम मेज़र कर लेंगे ये लाइन हमारी किस लिए। तो हम क्या है, कोई भी लाइन खींचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लाइन सेगमेंट, या जो लाइन सेगमेंट है उसकी जो लेंथ को मेज़र करने के लिए। दूसरा क्या है, हमारा आता है कंपास। ये क्या, द कंपास हैज़ 2 एंड्स, एक एंड है ये वाला एंड और ये वाला एंड है। वन एंड इसको पॉइंटेड होता है और एक एंड जो पॉइंटेड होता है उसमें क्या, हमारी जो पेंसिल होती है वो फीडेड होती है। कंपास का यूज़ क्या है, हम कोई भी आर्क यूज़ करते हैं लगाने के लिए। हम क्या है, आर्क लगाते हैं ना, यहाँ से लेके फिर यहाँ से ऐसे आर्क लगाते हैं, ये आर्क लगाने के लिए, या कोई भी सर्कल जो है उसको खींचने के लिए क्या है, हम जो अपना जो ये कंपास है इसको यूज़ करते हैं। अब है हमारा डिवाइडर। द डिवाइडर हैज़ 2 पॉइंटेड एंड्स 1 and 2। ये भी क्या, इट इज़ यूज टू कंपेयर लेंथ। मानो कि आपके पास 2 लेंथ के कोई भी सेगमेंट है, अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप यहाँ पे क्या है, अपना प्रोटेक्टर खोलेंगे और उसको क्या है स्केल से नाप लेंगे, फिर इसको प्रोटेक्टर खोलेंगे, फिर उसको क्या है स्केल से नाप लेंगे। तो ये क्या है, आपका कोई भी लाइन सेगमेंट को जो है लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। अब है आपका सेट स्क्वायर्स। जैसे ये क्या है, 2 ट्राइंगल्स डिवाइसेस होती है टू यूज़ ड्रॉ परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के लिए, या कोई पैरेलल लाइन जो होती है उसको ड्रॉ करने के लिए इनका सेट स्क्वायर का बच्चे यूज़ होता है। और क्या, ये आपका प्रोटेक्टर है, प्रोट्रैक्टर, जिसको आप चंदा हिंदी में, या आपने डी बहुत सुना होगा। डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी शेप का होता है इसलिए इसको डी, बहुत ही प्रोटेक्टर से ज़्यादा इसका जो नाम यूज़ होता है वो डी यूज़ होता है। ये क्या होता है, इट सेमी सर्कुलर डिवाइस। सेमी सर्कुलर क्यों होता है, क्योंकि ये क्या हाफ होता है, जिसपे क्या है 0 से 180 डिग्री 180 डिग्री तक क्या है हमारे जो डिग्रीज होती है मार्क्ड होती है। इसका यूज़ होता है कोई भी एंगल को मेज़र करने के लिए। बाई चांस आपका कोई ये एंगल है, आप इसको कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ पे आप क्या है अपना डी रखेंगे, जैसे ये आपका डी है, और यहाँ से एक मेज़र करेंगे, यहाँ पे क्या है डिग्रीज लिखे पड़ेंगे, आप पता कर लेंगे कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने ये समझा। अब लेट्स डू, अब हम क्या है हमारे क्वेश्चंस जो हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और एक ही क्वेश्चन है कि जो ये घर सा बना हुआ है कि लेट्स फाइंड टुगेदर हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड शेप्स हैव बीन यूज्ड इन दिस फिगर। कि ये फिगर में कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल जो टूल्स हैं यूज़ किए हुए हैं और कौन कौन से शेप। ज्योमेट्रिकल टूल्स पहले देख लेते हैं, कौन सा, ये है रूलर। ये कौन सा है, रूलर यूज़ किया गया है। ये क्या है, आपका सेट स्क्वायर यूज़ हुआ है। ठीक है, साथ साथ मेरे लिखते जाना। ये क्या है, आपका मेरा डिवाइडर यूज़ हुआ है, डिवाइडर। और ये क्या है, आपका चंदा, जिसको आप प्रोटेक्टर बोलते हैं, वो आपका यूज़ हुआ है, प्रोट्रैक्टर। ठीक है, 4 इसमें फिगर हमारी दिखा रखे हैं, 4 हमें लिखनी है, तो हमने लिख दिया रूलर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, डिवाइडर। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है कि शेप कौन कौन सी यूज हुई है। शेप कौन कौन सी यूज हुई है बेटा। शेप क्या हुई है, शेप क्या हुई है, ये सर्कल। दूसरी कौन सी हुई है, ये क्या है, ये ट्राइंगल यूज़ हुई है, एंगल, जिसको आप हिंदी में त्रिभुज भी बोलते हैं। और कौन सी यूज़ हुई है बच्चा, ये वाली, ये क्या होती है, जो आमने सामने की 2 भुजाएं जो आर्म्स इक्वल होती हैं, वो कौन सा होता है आपका, रेक्टेंगल यूज़ हुई है, शेप रेक्टेंगल यूज़ हुई है। और क्या हुई है आपकी बेटा, स्क्वायर। कौन सी यूज़ हुई है, स्क्वायर कहाँ पे है, ठीक है, स्क्वायर कहाँ पे आपकी, ये वाली। ठीक है, स्क्वायर कहाँ पे आपकी, ये वाली।
और ट्रायंगल आपकी ये रही, रेक्टेंगल ये रही, ठीक है। और कौन सी आपका सर्कुलर इसके बीच में है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बेटा 6th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेटा अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस जो वर्कशीट है कैसी लगी है। तो बच्चों, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे, और बेल आइकन हिट कीजिएगा। साथ में बच्चों जो बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उनके तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, कोविड-19 से बचे रहिए, यही हमारी आपसे जो गुजारिश है। मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और नियमित रूप से अपने हाथों को पानी व साबुन से धोएं। चलो बच्चे, बाय।